माधव सुबह सुबह ठेले पर ताजी सब्जियां बेचा करता था। उसकी ताजी सब्जियां ग्राहकों को बेहद लुभाती थी। सुबह के 6 बजे माधव ठेले पर सब्जियां लेकर बेचने निकलता है। ताजी सब्जी ले लो। लौकी, भिंडी, करेला, बैंगन ले लो। ताजी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाले भैया, जरा इधर तो आना। आया बहन जी। माधव ठेला लेकर उस महिला के घर के पास जाता है। तुम्हारी सब्जियां ताजी हैं? एकदम ताजी है बहन जी। यमुना किनारे जो खेत है ना, वहीं से सब्जियां खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, 1 किलो भिंडी और 2 किलो टमाटर दे दो। अभी देता हूँ बहन जी। माधव उस महिला को ताजी सब्जी देता है। धन्यवाद भैया, तुम्हारी वजह से मुझे घर बैठे बैठे ताजी सब्जी मिल गई, और वो भी सस्ते दाम में। कल मैं सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जा सकी थी। बहन जी, अब आपको सब्जी लाने के लिए बाजार जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं रोज ताजी सब्जियां लाकर आपको दिया करूंगा। ठीक है भैया। उस महिला के अलावा उस घर के आसपास के लोगों ने भी माधव से ताजी सब्जी खरीदी। वाह भाई, आज तो हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह ताजी सब्जी बिक रही है। क्यों भाई, इधर पहली बार आए हो लगता है। हाँ बाबूजी, इस मोहल्ले में पहली बार आया हूँ। रोज आया करो ना, हमें सब्जी खरीदने की टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बाबूजी, अब मैं रोज आया करूंगा। देखते ही देखते माधव की सारी ताजी सब्जियां बिक जाती हैं। माधव घर आ जाता है। आज अब बहुत जल्दी आ गए। हाँ सरिता, आज मेरी सारी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गई, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब खाना खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। माधव हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और आराम करने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो उठता है तो घड़ी में दिन के 12 बजे थे। अभी तो 12 बजे हैं, सारा दिन पड़ा है। मैं क्या करूं? ऐसे सारा दिन खाली बैठने से क्या फायदा? क्यों ना अपने ठेले पर चाय की दुकान लगा लूं। माधव अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी ज्यादा कमाई हो जाएगी, तो बिट्टू और बबलू को स्कूल में दाखिला दिला देंगे। हाँ सरिता, मैं भी यही सोच रहा था। माधव उस दिन शाम को बाजार जाता है और चाय बनाने का सामान खरीद कर लाता है। दूसरे दिन वो अपने ठेले पर फिर से ताजी सब्जियां लेकर बेचने निकलता है। ताजी सब्जी ले लो। लौकी 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। टमाटर 15 रुपए किलो। भिंडी 20 रुपए किलो। ताजी सब्जी ले लो। सब्जी वाले, तुम्हारी सब्जियां तो बाजार से बहुत सस्ती हैं, और वो भी सुबह सुबह बेच रहे हो। सुबह सुबह ताजी सब्जी खाने को मिल जाए तो दिन बन जाए। तो देर किस बात की है बाबूजी, बताइए कौन सी सब्जी तोल दूं? 1 किलो भिंडी और 1 किलो टमाटर तोल दो। ठीक है बाबूजी। माधव ग्राहक को ताजी सब्जियां देता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर और ग्राहक आने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। सब्जियां बेचकर माधव सुबह के 8 बजे तक अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वो खा पी कर अपने ठेले पर चाय बेचने का सामान लगाता है और चाय बेचने निकल जाता है। सुबह के 9 बजे थे। माधव चौराहे पर चाय का ठेला लेकर खड़ा था। तभी एक ग्राहक वहां आता है। तुम तो वही हो ना जो सुबह सुबह ताजी सब्जियां बेचा करते हो? हाँ बाबूजी, मैं वही हूँ। तुम चाय भी बेचते हो? बाबूजी, सब्जियां बेचने के बाद मेरे पास काफी खाली वक्त बच जाता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चाय की ठेली लगाना शुरू कर दूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चलो, 1 कप चाय पिला दो। आज घर में दूध फट गया था, जिस कारण सुबह चाय नहीं पी सका। मैं अभी चाय पिलाता हूँ बाबूजी। माधव ग्राहक के लिए चाय बनाता है और उसे चाय पीने के लिए देता है। तुम चाय भी अच्छी बनाते हो। जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, सफलता जल्दी ही तुम्हारे कदमों में होगी। बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, हमारी सफलता इसी में है कि बस हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, बिट्टू और बबलू। दोनों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो मेहनत तो कर ही रहे हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। ग्राहक चाय पीकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद माधव की चाय की ठेली पर और लोग आने लगते हैं, और उसका चाय का काम भी चल पड़ता है। बहुत सारे लोग माधव की ठेली पर चाय इसलिए पीते थे कि वो सुबह सुबह उन्हें घर बैठे बैठे ताजी सब्जियां बेचा करता था। एक ग्राहक चाय पीते हुए कहता है। भाई माधव, जब से तुमने सुबह सुबह ताजी सब्जियां बेचनी शुरू की है ना, मेरी तो शाम को ऑफिस से लौटते समय
सब्जी खरीदने की टेंशन ही खत्म हो गई है। ये सब आप लोगों की दुआ है बाबूजी, तभी मैं सब्जियां खरीद पाता हूँ। माधव का सब्जी और चाय बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन के बाद माधव ने सरिता से कहा, सरिता, मैंने थोड़े पैसे जोड़ लिए हैं, कल बिट्टू और बबलू का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। बिट्टू के बाबा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अच्छी बात है कि कल से ये दोनों स्कूल जाया करेंगे। माधव दूसरे दिन अपने दोनों बेटों को लेकर स्कूल जाता है, जहां वो दोनों का एडमिशन करवाता है, जिसमें उसके 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। वो घर आकर सरिता को बताता है। सरिता, बच्चों के एडमिशन में सारे पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं जी, पैसे तो हम फिर कमा लेंगे। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाबा, बाबा, हम दोनों कल से स्कूल जाएंगे ना? हाँ बेटे, तुम दोनों भाई कल से स्कूल जाओगे, खूब मन लगा कर पढ़ना। बाबा, हमें नए कपड़े, नए जूते मोजे और नई किताबें मिलेंगी ना? हाँ बबलू बेटे, तुम्हें नया स्कूल बैग भी मिलेगा। कितना मजा आएगा, हमारे पास सब कुछ नया नया होगा। बच्चों को इतना खुश देखकर माधव और सरिता भी बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन से माधव और सरिता के दोनों बेटे स्कूल जाने लगते हैं। माधव ताजी सब्जियां लेकर सुबह सुबह बेचने निकल जाता है, जिसके बाद वो घर आता है और सुबह 9 बजे चाय की ठेली लगा लेता है। लेकिन वो दिन माधव के लिए कयामत का दिन था। माधव के ठेले पर चाय बनाने वाला चूल्हा लुढ़क जाता है और ठेले पर आग लग जाती है। इससे पहले कि माधव आग बुझा पाता, ठेला धुधु करके जल जाता है। ये देखकर माधव फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माधव रोता पीटता घर आता है। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और हमारी ठेली कहाँ है? माधव रोते हुए सरिता को सारी बात बताता है। अब क्या होगा, हमारे पास तो नई ठेली खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। सारे पैसे बच्चों के एडमिशन में खर्च हो गए। हम बर्बाद हो गए सरिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। माधव और सरिता बेहद परेशान थे। वो दोनों बिना खाना खाए बैठे रहे। सरिता का घर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। दोपहर में जब बिट्टू और बबलू स्कूल से घर आते हैं तो माता पिता को इस हालत में देखकर कहते हैं, क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं बबलू बेटे, तू आज पहली बार स्कूल गया था, इसीलिए तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। और बाबा, बाबा क्यों रोए थे? बाबा के गालों पर आंसू की लकीरें साफ दिख रही हैं। माधव अपने गमछे से अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है, नहीं बेटे, ये तो थकान के कारण हो गया है, आज काम बहुत ज्यादा था। दोनों ने झूठ बोलकर बच्चों को बहला तो लिया, लेकिन दूसरे दिन जब माधव सुबह सुबह ठेली लेकर सब्जी बेचने नहीं निकला तो ग्राहक उसका इंतजार करने लगे। अरे भैया, आपने उस सब्जी वाले को देखा क्या? कौन सब्जी वाला? वही जो सुबह सुबह ताजी सब्जियां लेकर आता है। हाँ वही, आज वो सब्जी की ठेली लेकर नहीं आया। मैं रोज सुबह सुबह उसी से ताजी सब्जियां लेती हूँ। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब से वो ताजी सब्जियां लेकर आने लगा है, मैं ऑफिस से सब्जियां लेकर नहीं आता। आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। और भी ग्राहक माधव का इंतजार करते हैं, लेकिन माधव सब्जी बेचने नहीं आता है। कुछ लोग उसकी चाय की ठेली वाली जगह पर जाते हैं तो माधव उन्हें वहां भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें उस जगह पर कुछ जलने के निशान मिलते हैं। लगता है यहाँ आग लगी थी, कुछ गड़बड़ है। कहीं उस सब्जी वाले की ठेली पर आग तो नहीं लग गई? ग्राहक दूसरे दिन भी सुबह सुबह माधव का इंतजार करता है, लेकिन माधव नहीं आता है। मोहल्ले के दूसरे लोग भी माधव का इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, वो सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा? लगता है हमें बाजार से ही सब्जियां लानी पड़ेगी। तभी वो ग्राहक सभी लोगों से कहता है, उसकी ठेली में आग लग गई है। सभी इकट्ठा होकर आपस में बातें करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी वजह से हमें रोज सुबह सुबह घर बैठे ताजी सब्जियां मिल जाती थी। हाँ हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? मैं आज उसके घर का पता लगा लूंगा। वो व्यक्ति उस शाम ऑफिस से लौटते समय माधव की चाय की ठेली वाली जगह पर जाता है और आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है। कुछ देर बाद उसे माधव के घर का पता मिल जाता है। शाम को वो मोहल्ले में जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बात बताता है। हम कल सुबह उसके घर चलेंगे। दूसरे दिन मोहल्ले के सारे लोग मिलकर माधव के घर जाते हैं। साहब, आप लोग? भैया, तुम बहुत दिनों से सब्जी बेचने नहीं आए, इसीलिए हम लोग तुम्हारे घर आ गए। क्या बताऊं बहन जी, मेरी सब्जी की ठेली जल गई। मेरे पास दूसरी ठेली खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके माधव को देते हैं। ये लो भैया,
इस पैसे से तुम नई ठेली, सब्जियां और चाय बेचने का सामान खरीद लेना और कल से सब्जी बेचने आ जाना। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, हम कल सुबह तुम्हारा इंतजार करेंगे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पैसे लेकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करता है